हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ कंडक्शन इज फास्टेस्ट। मतलब इन चारों में से या इन जो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है इनमें सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ कंडक्शन किस में ज़्यादा है। यहाँ पर ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी, यानी 3 डायग्राम दिए गए हैं। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 करके दिया गया है और बोला गया डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ऑल 3 ए बी सी आर सेम। जो डायमीटर है और लेंथ है वो यहाँ पर सभी का सेम है। तो इस क्वेश्चन का हम पहले देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। क्या देख लेते हैं? की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देखेंगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे स्पीड ऑफ यहाँ पर इम्पल्स किस में सबसे ज़्यादा होगा, ये देखेंगे। जो न्यूरॉन में स्पीड होता है वो इन चारों में से या इन ऑप्शंस में से किस में सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बात करें जो न्यूरॉन होता है और न्यूरॉन का जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जैसे एक्सॉन, तो यहाँ पर ये सब क्या दिए गए हैं? एक्सॉन दिए गए हैं। एक्सॉन से ही यहाँ पर कह सकते हो जो इम्पल्स होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है इम्पल्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो कुछ एक्सॉन्स होते हैं इनमें यहाँ पर कह सकते हो क्या पाया जाता है? स्वान सेल पाया जाता है, स्वान सेल। अब यही स्वान सेल जो होते हैं यहाँ पर कह सकते हो लेयर सिक्रीट करते हैं, इसका नाम है माइलिन शीथ। क्या नाम है? माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ क्या करता है? जिस जगह पे पाया जाएगा उसको इंसुलेटर की तरह या इंसुलेट कर देगा, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं पास नहीं होंगे। तो जहां जहां पर ये माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है उस स्पेस को यहाँ पर क्या बोल देते हैं? नोड ऑफ रेनबियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नोड ऑफ रेनबियर। अब यहाँ पर समझते हैं। पहला हमारा यहाँ पर जो ए फिगर है इसमें सीधे पूरा एक्सॉन है और ये एक्सॉन के ऊपर एक्सोलेमा है, यानी एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है उसे एक्सोलेमा बोल रहे हैं। तो इसमें कोई यहाँ पर स्वान सेल नहीं पाया जा रहा है तो कोई यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होगा। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरे यहाँ पर देख सकते हैं एक्सोलेमा यहाँ पर है, एक्सोलेमा है और यहाँ पर न्यूरोलेमा है। तो न्यूरोलेमा अगर यहाँ पर हम दो देखें, एक यहाँ पर है और एक ये वाला, दो एक्सोलेमा है, सॉरी न्यूरोलेमा है। तो न्यूरोलेमा क्या होता है? जो माइलिन शीथ होता है उसके ऊपर, जो माइलिन शीथ के ऊपर जो लेयर पाया जाता है उसी को न्यूरोलेमा बोल देते हैं। इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं? न्यूरोलेमा बोल सकते हैं। तो न्यूरोलेमा बोल सकते हैं माइलिन शीथ का सबसे बाहरी लेयर। तो यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं 2 माइलिन शीथ है, अगर इसको 1 माने और इसको 2 माने। तो यहाँ पर नोड ऑफ रेनबियर कह सकते हो डायरेक्टली कितना हो गया? 1 हो गया। ये एक्सोलेमा और ये न्यूरोलेमा। तीसरे में देखें, पहला ये यहाँ पर माइलिन शीथ है, देख सकते हैं माइलिन शीथ यहाँ पर लिखा है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो यहाँ पर नोड ऑफ रेनबियर 1 2 इस तरह से, और ये क्या है? एक्सोलेमा है, यानी जो एक्सॉन का वो लेयर है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा? नोड ऑफ रेनबियर होगा, उतना ज्यादा यहाँ पर कह सकते हो जो इम्पल्स का कंडक्शन स्पीड होगा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये इंसुलेटर की तरह काम करता है और यहाँ पर इसी वर्ड को क्या बोलते हैं? इसी वर्ड को क्या बोलते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल्टेटरी। क्या बोलते हैं? टेटरी कंडक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे मान लो यहां से इसमें देखें, इसमें नर्व इम्पल्स आया तो यहां पर क्या हुआ? माइलिन शीथ पाया गया। अब ये इंसुलेट कर गया, मतलब यहां से मूव कर नहीं सकता। तो यहाँ पर एक नोड ऑफ रेनबियर होगा तो सीधे यहाँ से इस नोड पे जंप कर जाएगा और ठीक यहाँ पर इस नोड से इस नोड पर जंप कर जाएगा, जो यहाँ पर ये नोड है ये वाला। तो इस तरह से नोड टू नोड जो स्किप यहाँ पर कह सकते हो होता है नर्व इम्पल्स का, इस वजह से यहाँ पर स्पीड जो होता है कंडक्शन का वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें एक यहाँ पर नोड पाया गया तो इसमें कम होगा, इसमें और कम होगा क्योंकि इसमें माइलिन शीथ पाया नहीं गया। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर देखें, स्पीड देखें सबसे ज्यादा किस में होगा, तो स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगा? सी में होगा, फिर बी में होगा और सबसे कम किस में होगा? ए में होगा। तो हम कह सकते हैं फास्टेस्ट स्पीड कंडक्शन देखा जाएगा किसमें? सी में, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा नोड ऑफ रेनबियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।